सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल और साथ में बेल आइकन दबाना ना कि आपको नोटिफिकेशन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसे आप अप्लाई करके बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स आसानी से ला सकते हो, 95% मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ठीक है, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने में इतना देर भी मत कर देना बेटा कि तुम सिर्फ सपने ही देखते रह जाओ और दूसरा तुमसे आगे निकल जाए। ठीक है, ऐसा मत करो कि आप कहो मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं कल से पढ़ाई करूंगा। अगर आप ऐसे करते रह गए तो आपका बोर्ड एग्जाम भी आपके नजदीक आ जाएगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी भी नहीं कर पाओगे। जो करना है अभी से करना है, इसी वक्त से करना है। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बैठे हो तो आप बैठे ही रह जाओगे, कि जो टॉपर स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए हैं। 24 घंटे में वो 10 घंटे अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बैठे हो तो आप भी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। और जैसा मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अक्टूबर से करोगे तो आप भी 90% 95% मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ठीक है, देखो 2023 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का अप्रैल मंथ बीत चुका। आपने क्या किया, कितना पढ़ा, ये मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। आपका मई मंथ भी बीत चुका। ठीक है, अप्रैल से आपका सत्र स्टार्ट होता है। मई मंथ भी बीत चुका, जून मंथ भी बीत चुका, जुलाई मंथ भी बीत चुका, अगस्त भी गया एंड सितंबर भी गया। ठीक है, यानी कि आप लोगों के इतने सारे मंथ बीत गए। आपने क्या स्टडी किया, क्या पढ़ा, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, तो आप लोग अभी अक्टूबर से 1 अक्टूबर से आप लोग पढ़ाई करना अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है। अगर आप अभी से पढ़ाई करोगे तो भी आप बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स जरूर लाओगे, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, लेकिन जैसा बताऊंगा वैसे आप लोगों को तैयारी करना है, जैसा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। देखो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है आज के इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत सही तरीका बताने वाला हूं, जैसे एक टॉपर लिखता है। ठीक है, एक नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेगा, क्योंकि ये तरीका सबसे अच्छा है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक, देखो एक ही ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उस ट्रिक को अगर आप लगाओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन को आप चुटकियों में याद कर सकते हो। ठीक है, 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, जैसा कि आपको पता है पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को बताऊंगा कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर कैसे आएगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है और हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग गंदी होती है, जिससे उनका नंबर कट जाता है। एक ट्रिक लगाना, आपका हैंड राइटिंग अच्छी भी हो जाएगी और हाँ आप लोगों का नंबर भी नहीं कटेगा, एग्जामिनर नहीं कटेगा। और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं लास्ट तक देखोगे तो 90% मार्क्स लाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा। और टॉपर इक्वल टू आप, अगर जैसा बताऊंगा इस वीडियो में तो टॉपर आप रहोगे। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे इस काम को अप्लाई करेगा अपने स्टडी में, ठीक है, तो टॉपर आप ही बनोगे। तो सबसे पहले ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो सेट योर गोल। ठीक है, सेट योर गोल। देखो बहुत सारे स्टूडेंट अपना गोल नहीं सेट करते। ठीक है, अपना एक गोल सेट करो। जब तक आपको ये नहीं पता है कि हमें कहां जाना है तो आप रास्ता भटक जाओगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, अगर आपका टारगेट है 60% बोर्ड एग्जाम में 70%, तो देखो अगर आपका इतना टारगेट है तो इतना टारगेट आप बोर्ड एग्जाम के लास्ट 2 मंथ में भी ला सकते हो पढ़कर। ठीक है, लेकिन अगर आपका टारगेट है 80%, 90%, ठीक है, एंड 95%, ये सब टारगेट है, तो फिर आप लोगों को अभी से स्टडी करना होगा, अभी से आप लोगों को स्टडी करना होगा। ठीक है, क्योंकि टॉपर बनना है कि टॉपर की तरह पढ़ना सीखो, वैसे टॉपर नहीं बन जाते। ठीक है, केवल सपने देखने से टॉपर नहीं बना जाता, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोग सोचते हो सक्सेस मिल जाए और स्ट्रगल ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े, संघर्ष करना पड़ेगा तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो अब आप लोग अगर ये टारगेट है तो थोड़ा सा मेहनत करो, 90% 95% बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनोगे। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर करो, अपना एक गोल सेट करो। जो भी गोल आप लोगों को अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, जितना आप पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग आप सेट करो और आप लोग डेली बेसिस पर पढ़ना स्टार्ट कर दो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और अक्टूबर से ठीक है, तो एक गोल सेट कर लेना। अभी मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, टाइम टेबल सब कुछ, तो ये आप लोग पहले सेट कर लो, एक गोल सेट कर लो। ठीक है,
तो यहां फिर आप लोग देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि डेली बेसिस पर स्टडी नहीं करते। मान लो आज उसने 2 चैप्टर खत्म कर लिया, फिर कल उठे, फिर कल कहते हैं कल मैंने पढ़ा था आज नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसा नहीं, देखो अगर आप डेली पढ़ो, भले ही आप आज 6 घंटे पढ़ते हो, कल भी 6 घंटे, फिर परसों भी आप 6 घंटे, ठीक है, फिर आप कहोगे यार मेरा आज पढ़ने का मूड नहीं है, फिर भी आप 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो। मैं ये नहीं कहता कि आप 6 घंटे पढ़ लो, तो अगर आपका थोड़ा सा तबीयत लो है तो आप इतना ही पढ़ो, 2 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपका एक रूटीन बना रहेगा। एक रूटीन का मतलब है जैसे आप सुबह रनिंग करने जाते हो, अगर आप डेली जाते हो तो फिर आपका आदत बन जाएगा। अगर आप 1-2 दिन छोड़कर जाते हो तो फिर आपका वो बिगड़ जाएगा। तो वही मैं कहता हूं, अगर आप डेली स्टडी करते हो, डेली स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई अगर आप करते हो तो अच्छे से करना पड़ेगा। पढ़ाई के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हो, और पढ़ाई ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। ठीक है, तो डेली बेसिस पर आप पढ़ाई करो, डेली बेसिस पर पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ डेली पढ़ो। ठीक है, 2-4 घंटा 5 घंटा, बोर्ड एग्जाम नजदीक आया, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ाई करो डेली बेसिस पर। आप डेली पढ़ाई करो, एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई नहीं की हो। थोड़ा पढ़ो, अगर इच्छा नहीं है थोड़ा सा पढ़ लो एक दिन, लेकिन आप डेली पढ़ाई करो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो डेली आपको बेसिस पर पढ़ाई करना होगा। देखो टाइम टेबल बनाना एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो टाइम टेबल बनाओ जिसे आप डेली फॉलो कर सको। कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं कि कहते हैं सर मैं तो टाइम टेबल बना लिया बट फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है, देखो टाइम टेबल देखो, अगर सभी, मेरा बात समझो, अगर देखो टाइम टेबल बनाया आपने और फॉलो नहीं कर पाया, अगर सभी स्टूडेंट टाइम टेबल बना के फॉलो कर ले तो सभी टॉपर नहीं बन जाएंगे, सभी टॉपर ही बन जाएंगे। वही स्टूडेंट फॉलो नहीं कर पाते जिसके अंदर आग नहीं होता है टॉपर बनने का, जिसके अंदर कुछ करने का शक्ति नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके अंदर टॉपर बनने की इच्छा है, आग है, तो फिर आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोस्त के साथ टहलोगे, घूमोगे, खेलोगे, ये सब बंद कर दोगे, क्योंकि ज्यादा नहीं, अब आपको 5 से 6 महीने और पढ़ाई करना है बस। ठीक है, फिर आप अच्छे से टहलो। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाए। ठीक है, टाइम टेबल बनाए, लेकिन आप डेली फॉलो कर सको। ऐसा नहीं कि आप एक दिन छोड़कर दूसरे दिन फॉलो करो, दूसरा दिन पढ़ा तीसरा दिन छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा करने से वो टाइम टेबल नहीं, वो टाइम वेस्ट कहलाता है। ठीक है, आपको डेली पढ़ना है, लेकिन एक टाइम टेबल आप बना लो। अगर अब तक नहीं बनाया तो अक्टूबर से बना लो, अक्टूबर से बना लो, क्योंकि ये मंथ इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 से 4 मंथ अब आपको पढ़ना है, तो ये आप अभी से टाइम टेबल बना लो। आज से आप टाइम टेबल बना लो, एक टाइम टेबल बना लो, उसको आप डेली फॉलो करो। ठीक है, ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे आप डेली फॉलो कर सको। मान लो मैंने आपको टाइम टेबल बनाकर दे दिया, मैंने दिया भी था आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल का वीडियो, जिसमें स्कूल जो जाते हैं बच्चे, जो नहीं जाते हैं, दोनों के लिए बताया था। बट अब कुछ स्टूडेंट को मैंने बताया 5 बजे पढ़ना है, अब उनको कोई काम पड़ जाता है तो फिर नहीं पढ़ पाते। तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ जिस अकॉर्डिंग आप खाली रहते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं तो बता दूंगा कि भाई इतने बजे पढ़ो ये सब्जेक्ट, इतने बजे, अब आप पता चला आप खाली नहीं हो, आपको काम है। ठीक है, इतने बजे आप यहां जाते हो, यहां जाते हो, तो फिर कैसे अच्छा रहेगा। तो आप अपने से एक टाइम टेबल बनाओ जिसको आप डेली फॉलो कर सको, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ डेली पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट को समय देना है। आपको ये ध्यान रखना कि आपको हर सब्जेक्ट को समय देना है, एक भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, एंड देखो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करो। देखो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, दिन भर इधर से उधर कोचिंग, स्कूल, यहां से वहां करते रह जाते हैं और उनके अंदर कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखो सेल्फ स्टडी अपने ऊपर जब कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, लाइक आपने 4 कोचिंग कर लिया। ठीक है, 4 कोचिंग आपने कर लिया, आने जाने में आपका मान लो 30 मिनट लगते हैं, तो 4 कोचिंग का आपका 2 घंटे का गया समय। ठीक है, 2 घंटे का समय गया, और टीचर आपको मान लो 4 कोचिंग का 4 घंटा पढ़ाएंगे। अब 2 घंटा यहां गया, 4 घंटे में आपको 30 मिनट पढ़ाएंगे, 30 मिनट आपसे बात करने में निकाल देंगे। वो है बच्चा ऑफलाइन कोचिंग, उसमें आपका टाइम बहुत जल्दी वेस्ट होता है। तो यहां से आपका 2 घंटा और यहां से 2 घंटा, 4 घंटा आपका दिन में चला गया। ठीक है, तो फिर आप कोचिंग से 4 घंटा निकाल दिए। अगर मैं ये कहता हूं अगर आप 4 घंटा ऑनलाइन बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर लो तो आप 4 घंटे में 4 चैप्टर खत्म कर सकते हो। 4 चैप्टर कैसे, मैं खुद 1 घंटे में 1 चैप्टर आप लोगों को पढ़ा देता हूं, एक भी टॉपिक नहीं छूटता है। तो अगर आप अभी से, ठीक है, अगर आप ज्यादा कोचिंग के पीछे भागते हो तो वो मत करो। ठीक है, आप ऑनलाइन स्टडी करो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, ऑनलाइन स्टडी में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको अच्छे से स्टडी करा सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आप मैथ पढ़ते हो तो एक ही टीचर मिलेंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो आपको लाखों टीचर मैथ के मिल जाएंगे, जो काफी बड़े बड़े डिग्रियां हैं उनके पास। ठीक है, और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है।
आप मतलब ऑनलाइन में 1 घंटा पढ़ोगे तो फिर आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ लोगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर सेल्फ पर डिपेंड रहो, सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा जब सेल्फ स्टडी करोगे तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, टॉपर बनोगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सोशल मीडिया ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, शॉर्ट वीडियोस, फेसबुक, व्हाट्सएप। देखो मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब ये सारा मत यूज करो, मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया कम से कम यूज करो। देखो अभी आप सोशल मीडिया कम से कम यूज करो, आपका फ्यूचर रहेगा तो ये सोशल मीडिया भी रहेगी, ठीक है। जब आप कुछ काम के रहोगे ना तो फिर ये भी काम आएंगे, वरना इसको भी देखने में मजा नहीं आएगा अगर आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो देखो अगर आप ज्यादा इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, ज्यादा शॉर्ट वीडियोस देखते हो, ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप देखते हो तो ये सब करना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि देखो अब आप इसको कम से कम यूज करो, केवल आप यूट्यूब, आप एजुकेशन अपने पढ़ाई के लिए यूज करो कि हमें इतना आज पढ़ना है, ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग अच्छे मार्क्स लाओगे। इसमें तो आप ऐसे स्वीप अप करोगे, जिंदगी में खत्म नहीं होगा, इतने सारे लाखों करोड़ों वीडियोस हैं, आप ऐसे ऊपर नीचे करते जाओगे और जिंदगी भर देखते रह जाओगे, खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसा चीज करो जिसका कोई रिजल्ट हो, ठीक है। तो ये हमारा है। एंड देखो आपको करना क्या, चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे करना है, ये भी जानना जरूरी है ना। देखो जो चैप्टर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर को पढ़ते हैं, उसको टीचर मान लो हमने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, फिर उसको छोड़ दिया, बोर्ड एग्जाम आया, फिर उसमें पेपर में क्वेश्चन आया, यार क्या था उसमें, भूल गए। देखो चैप्टर्स को कैसे पढ़ा जाता है ये पहले समझो। सबसे पहले आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर्स पढ़ो, चैप्टर्स जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जितने भी हैं, मान लो 10 चैप्टर्स हैं तो 10 चैप्टर को पढ़ो। लेकिन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए चैप्टर्स कैसे पढ़ा जाता है, सबसे पहले पहला चैप्टर इसका नोट्स बनाओ, पहले इसका क्या करो, नोट्स बनाओ। फिर पहले ही चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिखो, उसका नोट्स बनाओ, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका नोट्स बनाओ। फिर इसके लिए प्रैक्टिस सेट, पहले ही चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट बनाओ, प्रैक्टिस सेट अपने प्रैक्टिस करो, हर एक रविवार को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और तब जब आप इतनी चीजें एक ही चैप्टर का कर लोगे, लाइक आपने नोट्स बना लिया एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड आपने प्रैक्टिस सेट भी बना लिया, तो फिर बताओ क्या रह जाएगा चैप्टर में, क्या आपको याद नहीं रहेगा, सब कुछ याद हो जाएगा ना। तो फिर ऐसे चैप्टर तैयार करो कि जिंदगी में भूलो मत, ठीक है। वैसे तो सभी पढ़ते हैं, किताब खोल लिया, बैठ लिया, बस पढ़ना स्टार्ट। देखो कुछ ऐसा पढ़ो कि आप लोग क्या करो, बुक लो, नोट्स बनाओ, फिर नोट्स को आप तैयार करो, फिर हर एक चैप्टर का पहले ही चैप्टर मान लो पढ़ा तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी उसको नोट करो, फिर प्रैक्टिस करो, हो गया आपका काम पूरा। आपका उसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ रहेगा, नोट्स भी रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वल टू बोर्ड पेपर, आप जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका नंबर परसेंटेज बोर्ड एग्जाम का बढ़ता जाएगा। बोर्ड एग्जाम पेपर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही आधारित होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि टॉपिक्स को लिख लिख कर याद करो। देखो टॉपिक्स को आप लिख लिख कर, मैं क्या होगा ना, याद करो। देखो जो भूलने की प्रक्रिया है ना वो नहीं रह जाएगी, अगर आप लिख लिख कर याद करते हो तो आपका भूलने का जो प्रोसेस है वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप जितने भी टॉपिक्स आपको नहीं याद हो रहा है, लिख लिख के याद करो, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक लिख लिख कर ही याद करो, ठीक है। और आप लोग जैसे आपका मॉडल पेपर, मैं मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का एंड प्रीवियस ईयर पेपर, इन दोनों को आप जरूर सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो फिर क्या होगा कि इसी से आपको बहुत सारे 30 से 35 मार्क्स आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, इस वीडियो का आप लोगों को मैंने एक वीडियो बनाया है, या फिर मैं आप लोगों को फिर से बना दूंगा। OMR शीट पर आप लोगों को पेपर देना है तो वो भी बना दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी कैसे याद करें, यही तरीका है, लिख लिख कर याद करो, ठीक है। 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, मॉडल पेपर में आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का लाने वाला हूं, तो आप लोग चिंता मत करो, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, कल आप लोगों के लिए इसकी वीडियो आने वाली है। अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो जितना मैंने टिप्स बताया है इसको अप्लाई करो, आप बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो अक्टूबर से आप लोगों को ऐसे तैयारी करना है और फिर आप लोग देखो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाते हो, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ये सब ट्रिक अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करते हो। तो ये है हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अक्टूबर से ऐसे तैयारी करना। वीडियो पसंद आया एक लाइक करना, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथ, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए